नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे फिर मिलने आए अपने इस चहेते प्रोग्राम क्या बात है में। क्योंकि आपका यहाँ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए आर्ट, कल्चर और एंटरटेनमेंट से जुड़ी बहुत सारी खबरें। तो शुरू हो जाइए हमारे साथ आर्ट, कल्चर और एंटरटेनमेंट से जुड़ी बहुत सारी खबरों के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना पहला सेगमेंट शुरू करें, एक जोक हो जाए। एक स्टूडेंट के कमरे में लिखा था, भगवान का दिया सब कुछ है, किताबें हैं, नोट्स हैं, मौका है और हौसला तो इतना है कि चाहूँ तो टॉप कर जाऊँ। लेकिन कमी है तो सिर्फ एक बात की, मूड है कि बनता ही नहीं। लेकिन हमने जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात की वो इस जोक से बिल्कुल परे हैं। कैसे वो विदेश में रहकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए सलाह भी है कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ कैसे आसान बना सकते हैं। तो आइए मिलते हैं इन निडर स्टूडेंट्स से। भारत से हर साल कई विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। उनमें से हैं एक राजवीर सिंह जो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी पढ़ने आए हैं। राजवीर से बात करते हैं। राजवीर, आपको यहाँ पे आए कितने साल हो गए? हेलो, मुझे कनाडा आए में 2 साल हो गए। और आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं शेरडन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और क्या पढ़ रहे हैं आप? कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आपका आने का क्या मकसद था कनाडा में? बस यूं ही फर्दर स्टडीज़ के लिए। यहाँ पर स्कोप अच्छा था, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, इसलिए कनाडा में आ गए। मैं लास्ट दिसंबर में आया था, तकरीबन 12 महीने जितना टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली। ऑलराइट। आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ शेरिडन कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन ड्राफ्टिंग का कोर्स कर रहा हूँ। सुधीर, यहाँ पे कनाडा में आने का आपका क्या मकसद था इंडिया से यहाँ पे पढ़ने क्यों? एक्चुअली बेसिक मेरा मकसद तो यही था कि जब मैं इंडिया में मेरी स्टडी मैं बी मैकेनिकल किया था, बाद में जब 1 ईयर जॉब की मैंने, तो मैंने वहाँ पे रिसर्च किया कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है और ये कनाडा की इंडस्ट्री है उसमें जो टेक्निकल स्किल्स पे कितना फोकस करते हैं। तो मेरी जॉब जब इंडिया में थी तो मैं देख रहा था कि सब वहाँ पे कोई स्पेसिफिक जॉब आपको नहीं देता था। बाद में यहाँ मैंने रिसर्च किया, तब जाके मैंने एक कोर्स ढूंढा डिज़ाइन, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये यहाँ पे जो शेरिडन में जो कोर्स है वो पूरा फोकस डिज़ाइन पे ही करते हैं। और यहाँ पे पढ़ने का क्या फ़ायदा है इंडिया से? बस यहाँ पर एक तो स्टडी लेवल ज़्यादा है, जैसे इंडिया में प्रैक्टिकल कराते हैं, थ्योरी कराते हैं ज़्यादा, यहाँ पर प्रैक्टिकल कराते हैं। और दूसरा यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है जॉब की। इंडिया में आईटी की इतनी डिमांड नहीं है अभी, इसलिए। ईशान, आपको कनाडा आए हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे यहाँ पे 2 साल हुए हैं। और आप इंडिया से कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम गुजरात। मैं गुजरात से हूँ। ओके। और यहाँ पे आप क्या पढ़ने आए हो? मैं यहाँ पे 3D एनिमेशन कर रहा हूँ हम्बर कॉलेज में। इट्स अ प्रीटी गुड प्रोग्राम। रोहित, आपको कनाडा आए हुए कितना टाइम हो गया? 15 से 20 दिन हो गए। अच्छा। और यहाँ पे आप क्या पढ़ने आए हो? आई मीन बिजनेस जर्नल पढ़ने का है। सो रोहित, आप इंडिया से कनाडा ही क्यों पढ़ने आए हो? कनाडा ड्रीम था, बचपन में ड्रीम था कि कनाडा ही पढ़ने के लिए जाना, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो इसीलिए मेरी भी। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? जैसे आप इंडिया से आए, वहाँ का चाल चलन, रहन सहन सब बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे आपको कैसा लगा? ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तो पीपल आर द सेम। लोग एक ही जैसे हैं। देयर आर गुड काइंड ऑफ पीपल, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सब सही एक ही तरह के लोग हैं सब जगह पे। द थिंग दैट मैटर्स इज़ हाउ यू परसीव। लाइक आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हो तो लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर आप ईगो दिखाओगे तो लोग ईगो दिखाएंगे। पहले तो जो होम सिकनेस, फैमिली को छोड़ के आया, फ्रेंड के छोड़ के आया, तो पहला वीक और पहला मंथ तो वही प्रॉब्लम रहा मेंटली सेटअप होने में। और फाइनेंशियल फंड में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा तो वो थोड़ी बहुत मदद मिल गई। अभी नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे ऐसा है कि अभी न्यू रूल्स रेगुलेशन की वजह से स्टूडेंट्स को एक साथ 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ती है और बाद में कंटिन्यूस रहता है सेमेस्टर, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। और जो एक उसका यहाँ का एक जो ड्रॉबैक है वो 6 महीने तक आप लीगली जॉब नहीं कर सकते हो। शुरुआत में तो बहुत ख़तरनाक वाला एक्सपीरियंस था, होम सिकनेस बहुत थी। अभी एडजस्ट हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा एडजस्ट।
यहाँ पे आपको रहते हुए कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है, जैसे आपका रहन सहन इंडिया में था, यहाँ पे डिफरेंट है? हाँ, यहाँ पे बहुत डिफरेंट है रहन सहन, और मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है। मेरा कॉलेज यहाँ से 1 घंटे, ब्रैम्पटन में है, 1 घंटा लग जाता, तो इसलिए ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। जब इंडिया में रहता था तो फैमिली के साथ, तो जो भी प्रॉब्लम आती वो सीधी फैमिली वाले को पता चल जाती थी, तो उसका सॉल्यूशन पेरेंट्स से मिल जाता था। लेकिन यहाँ जब प्रॉब्लम आती है तो पहले तो सोचना पड़ता है कि मैं सॉल्व कैसे करूँ, और इंडिया तो पता नहीं फैमिली वाले, क्योंकि उसको टेंशन होगी। तो यहाँ के काफ़ी कुछ डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है और प्रैक्टिकल भी थिंकिंग करना पड़ता है। जैसे इंडिया में सब काम आपके लिए कर दिया जाता था, यहाँ पे खुद करते हो, सब सीख चुके हो? हाँ, वैसे द फर्स्ट थिंग जो लॉन्ड्री कभी की नहीं थी आज तक लाइफ में, तो वो सबसे पहले सीखनी पड़ी थी, एंड धीरे धीरे सब करना पड़ता है, खाना बनाना सीख लिया, कर लेते हो? मैं अभी सीख रहा हूँ, मॉम को कॉल करता हूँ रोज़ कि ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना, तो वो बता देती हैं, तो बना लेता हूँ। तो इन 15 दिनों में अभी तक क्या बनाना सीखा? अभी तो चावल बनाने सीखे हैं, राजमा बना लेता हूँ, और 1-2 और डिशेस बना लेता हूँ। यहाँ पे आपका रहने का इरादा है, वापस जाने का इरादा है? डिपेंड्स। फर्स्ट थिंग यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि हॉलीवुड्स हियर राइट नाउ। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर द विजुअल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन टोरंटो एंड कनाडा। देयर आर अबाउट 1700 मूवीज़ एंड टीवी शोज़ जो यहाँ बनते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द हैपनिंग प्लेस। वो तो डिपेंड करता है, अगर यहीं पे जॉब मिल जाती है तो यहीं पे, अगर जॉब नहीं मिलती है तो फिर वापस इंडिया अपने पेरेंट्स के पास। तो अभी तक आपने बहुत कम ही कनाडा देखा है, जो भी देखा है मज़ा आ रहा है, क्या देखना चाहोगे? यहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिया जैसे फील होता है, लेकिन अभी फ्रेंड्स बोल रहे हैं डाउनटाउन घूमो, तो वहाँ प्लानिंग है, वहाँ पर जाके देखना चाहता हूँ एक बार। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग रोहित। थैंक यू। तो देखा आपने इनकी कोशिश, इसीलिए तो कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने हौसले के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आप अपना नेक्स्ट वीक प्लान कीजिए, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ आने वाले इवेंट्स की। और हम मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।